चलिए बालपरी। क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। लेकिन बालपरी मैं जानती हूँ मस्ती परी कि इस वक्त मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है और मेरे ही जादुई शस्त्र से विवान का वीर तिलक हो पाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, समय रहते मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है बालपरी। बालवीर, अब तुम्हारी माँ को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। बालवीर। मस्ती परी, कहाँ गई थी आप? बालवीर, मैं बालपरी के साथ थी। मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। माँ जा रही है, लेकिन कहाँ? बालवीर, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मस्ती परी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे माँ से मिलना है। माँ, माँ। बालवीर, मस्ती परी, अब माँ से कहाँ मिली थी? उस तरफ बालवीर। चलिए। क्या हुआ बालपरी? मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था। आपकी बेटी भी आपको पुकार रही है बालपरी। क्या उसके दिल की घबराहट आपको सुनाई नहीं देती? क्या उसे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए? समय नहीं है बालपरी। अगर कारलो के पहरेदारों को पता चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ, तो वो खुफिया रास्ता बंद कर देंगे और फिर आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। सोच क्या रही हैं? इससे पहले कि आपकी बेटी का हौसला टूटे, चलिए जाकर बचाइए उसे। ये है रास्ता। चलिए। चलो। बालवीर, यहाँ। कहाँ है माँ? यही तो मिली थी मैं उनसे। अरे, लेकिन वीर तिलक और परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी काम अभी क्या हो सकता है? बालवीर, तुम चिंता मत करो। बालपरी जहाँ कहीं भी होगी वो ठीक ही होंगी।
उन्होंने मुझसे कहा है वो वीर तिलक से पहले वापस आ जाएंगे। चलो बालवीर, चलते हैं। ठीक है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। इस परम परीक्षा के बाद पूछूंगा माँ से वो कहाँ गई थी। इस बार दिवाली ड्रेस कंपटीशन में अपना ही जलवा होगा भैया। अरे कैसे नहीं होगा चिंटी, अपने पापा ने अमेरिका से कपड़े मंगवाए हैं, उस दुकान से जिस दुकान से ट्रम्प खरीदता है। ना अगर मैंने तुम्हारी जलवे का हलवा बना दिया तो मेरा नाम भी विवान नहीं। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। चलो चलो बेटा पलटो, नाप लेना ना तुम्हारा फटाफट। हो गया टेलर साहब? हाँ हो गया। दिमाग से तैयार होके आना विवान, हारने में तकलीफ नहीं होगी। चल। दिमाग तो तुम्हारा हिलने वाला है मेरे लिखे मेजरमेंट्स की ड्रेस देखकर। बेस्ट ड्रेस जोकर्स का अवार्ड मिलेगा। हाँ बोलो बेटा विवान, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देना आया हूँ। ये 4500 रुपए। सलमान भाई जैसी शेरवानी सिलवानी है, एकदम डिट्टो। जानता हूँ 500 रुपए कम है ना, पर विवान की जुबान पर भरोसा रखिए अंकल। 1-2 महीने में अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सब हिसाब चुकता कर दूंगा। और हाँ, उधार और एहसान लेना सलमान भाई और विवान दोनों की स्टाइल नहीं है। ये लो। उधार किस बात के बेटा, तुम्हारा तो 1000 रुपया पहले ही एडवांस आ चुका है। अब बस अभी 4000 बाकी है। लेकिन एडवांस किसने दिया? करुणा जी ने। तुम्हारा तो शेरवानी का नाप भी देके गए वो। थैंक यू। विवान की परीक्षा के चक्कर में बेचारी खुशी को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ गया। हाँ मस्ती परी, हमें खुशी की मदद करनी चाहिए। हाँ। अरे खुशी, अरे दीदी। खुशी यहाँ आओ, बैठो। खुशी तुम्हें पता है तुम्हारी इस चोट पर करुणा जी ने जो दवाई लगाई है ना, वो दुनिया की सबसे असरदार दवाई है। पर मम्मी ने तो कोई नॉर्मल दवाई लगाई थी ना, अभी भी दर्द हो रहा है। खुशी, प्यार की दवाई से हर चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, और ऊपर से ये तो जादुई दवाई है। चेक कर लो एक बार। हाँ, तुम ये पट्टी खोल के देख लो, शायद चोट ठीक हो गई हो। अरे ये तो मैजिक हो गया। कौन सा मैजिक हो गया खुशी? मम्मी ये देखिए। नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। क्या हुआ? मेरी चोट ठीक हो गई। अरे वाह, देखा हल्दी का दूध पीने से कितनी जल्दी फर्क पड़ा। अरे नहीं नहीं करुणा जी, ये जादू तो माँ के प्यार का है। वैसे विवान नहीं दिखाई दे रहा कहीं। अरे अरे अरे, आराम से गिर जाएगा, क्या कर रहा है? क्या हुआ? मम्मी थैंक यू सो मच। आपने मेरी शेरवानी के पैसे चुका दिए। अब खुश है ना तू? बिल्कुल नहीं, जब तक दीदी के लिए नई ड्रेस नहीं आ जाती मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। हाँ ये भी है। वैसे तो खुशी की खुशी इसमें है। वाओ, कैसा लग रहा है विवान? नमस्ते करुणा जी, दिवाली की मीटिंग शुरू होने वाली है। चलिए, कबूतर के बच्चे हम शक्ल होते हैं। हाँ?
नहीं नहीं, वो दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए। हाँ हाँ अभी आते हैं। नमस्ते, स्वागतम सुस्वागतम। भारत नगर के निवासियों, आपकी मदद के बिना दिवाली का समारोह हो ही नहीं सकता। टूथपेस्ट की ट्यूब जब तक पापड़ न बन जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए। काय बोलतो आहेस? वो दोनों बातें अलग है। ये कानून जी, ये तो विवान के सामने ग्रहण की तरह खड़े हो गए। अब अगर विवान दिखाई नहीं देगा तो हम तीसरी परीक्षा का मौका कैसे ढूंढेंगे? तो बताइए कौन कौन क्या क्या दे सकता है? बोलो नहीं, सुनो। खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या बात है करुणा जी, तालियां तालियां। मस्त, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और छेड़ा जनरल स्टोर के सौजन्य से 2 कप और 2 प्लेट मैं दे दूंगा। तालियां तालियां। अरे छेड़ा जी, वो भी क्यों दे रहे हैं? आप अपने कपलेट को ना तिजोरी में रख लीजिए। देखिए कहीं 1 साल बाद कहीं डबल ना हो जाए। दान और योगदान कभी छोटा नहीं होता मिश्रा जी। हाँ। आप बताइए, आप क्या दे रहे हैं? बताइए। मैं देने वाला हूँ ना पूरी दिवाली का खर्चा। पंडाल, कुर्सी, साउंड सिस्टम, जूस, आपके वो 2 कप और प्लेट भी। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, क्या बात है क्या बात है। क्या यहाँ तालियां बजती है? अंकल बार बार स्केटिंग क्यों खेल रहे हो? अभी सुनिए, अब जब दिवाली का पूरा खर्चा मिश्रा फैमिली उठा ही रहा है तो हमारा एक तो सुझाव है जिसे आप शर्त समझ के सुन लीजिए। वो ये कि इस बार बच्चों के साथ साथ हम बड़ों का भी बेस्ट ड्रेस कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह। तालियां। अरे वाह वाह, कामिनी बहन क्या सॉलिड आइडिया दिया हो। इसी बहाने ना मुझे भी नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं, हाँ वे। अरे तो फिर रुको नहीं, चलो सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तू चिंता मत कर, राम भाऊ का फोन आता ही होगा। वो पैसे दे देंगे ना तो हम भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। अरे नहीं, रुकिए रुकिए, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। दिवाली का खर्चा देंगे घमंडी मिश्रा जी। मेजबानी मैं कर लूंगा और ट्रॉफीज बांटेगा विवान। अरे वाह अंकल, तो बहुत मजा आएगा। खुद को मैं खुद ही अवार्ड दूंगा। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। मिल गया विवान की तीसरी परीक्षा का आइडिया। उसे पूरा विश्वास है ना कि ये कंपटीशन वही जीतेगा। तो देखते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। अब शुरू होगी विवान की स्वार्थ परीक्षा। हाँ बालवीर, अब बस बालपरी सही समय पर लौट आए। माँ, आप जहां भी हैं जल्दी वापस आ जाइए। यहाँ हर तरफ कितनी काली शक्तियां हैं। तिम्नासा ने इस जगह की क्या हालत कर दी है। वही जो तिम्नासा बहुत जल्द तुम्हारा करेगी। कहाँ कैद कर रखा होगा उस बच्ची को? बालपरी, यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। ये अग्नि चक्र बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता? अग्नि चक्र पार करने के 2 कोस पार एक घाटी आएगी।
उस घाटी पर पैर रखने पर अगर जमीन हरे रंग की हो गई तो आप सही रास्ते पर जा रही हैं, पर अगर जमीन काले रंग की हो जाए तो आप गलत रास्ते पर बढ़ रही हैं। लेकिन उस घाटी से और कितनी दूरी पे उस बच्ची को कैद करके रखा है? घाटी के आखिरी छोर पर एक काले रंग का वृक्ष है। उस वृक्ष पर ना कोई पत्ता ना कोई पक्षी। इसी पेड़ के तने से उस मायावी कैद खाने तक पहुंचा जा सकता है जहां आपकी वो बच्ची कैद है। कहाँ गई वो? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना ही होगा। अरे ये बहरानी भी एकदम डरपोक निकली। काल लोग तक बाल परी को लेके आई और छोड़ दिया अकेले सैर सपाटा करने के लिए। तौबा तौबा, ये तिमनासा है, बेवजह कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी इसकी। 9 बज रहे हैं, विवान अभी तक सो रहा है। जाके उठा के आना उसे। सोने दो ना मम्मी, स्कूल के दिनों में तो वैसे भी उसको जल्दी उठना पड़ता है ना। वाह, बड़ी फिक्र है भाई की नींद की। अगर मेरा भाई सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा, और सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा। भाई दूज के आने से पहले भाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि भाई दूज पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले बहन को। अरे नमस्ते करुणा जी। अरे देव, आओ आओ बेटा, आओ आओ बैठो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अरे तुम लोगों के लिए लाऊं कुछ नाश्ते में? विवान चाहिए आपको नाश्ते में? नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर सो रहा है घोड़े बेच के। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर विमान सोता रहेगा तो हम उसकी तीसरी परीक्षा कैसे लेंगे? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं ना अभी जादू से उसे गुदगुदी करके उठा देती हूँ। एकदम हंसता हुआ उठ जाएगा। मुझे गुदगुदी किसने की? विवान? नहीं नहीं, वो तो सो रहा है। लो बेटा पानी। थैंक यू। बस चाय चढ़ा दी, अभी लेकर आती हूँ। इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या हुआ मस्ती परी? इतनी भयानक गुदगुदी से तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। ये विवान क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या कर रही है बहरानी? ऊपर क्यों लटकी हुई है? हाँ राजा। अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? आपको तो ऊंट और गिलहरी के बीच का अंतर तो पता ही नहीं है। ऐसा भाई नहीं, हम को कहेंगे। बेवकूफ! जानना चाहता है तिमनासा क्या कर रही है? सर्वकाल यज्ञ। सर्वकाल यज्ञ? नन्ही उंगली की कसम भैमार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस नए बालवीर विवान को बालवीर बनने से रोकने की बजाय बहरानी ये सर्वकाल यज्ञ क्यों कर रही हैं? मैं बताती हूँ।
भैरानी आप इधर, तो वहाँ उधर हवा में कौन तैर रही है? मैं तिमनासा नहीं, तिमनासा की परछाई हूँ। परछाई? हट! परछाई शरीर से निकलकर टहल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बच्चे, बताओ कौन हो तुम? वही स्वाद, वही तकलीफ। ये चाटा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भैरानी मारती थी। तिमनासा के कारलोक में कुछ भी हो सकता है। तौबा तौबा। बिल्कुल हो सकता है। अवश्य हो सकता है भैरानी। अब मेरी बातें आंखें और कान खोल कर सुनो भैमार। काले तारे की रात आ रही है और उस रात कारलोक की सारी बुरी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी और इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने के लिए तिमनासा ये सर्वकाल यज्ञ कर रही है। और उसके बाद आकाश, धरती और पाताल लोक की सारी काली शक्तियां उसके वश में होंगी। विवान की तीसरी परीक्षा से पहले ये यज्ञ पूरा करना ही होगा। बालवीर, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही जाकर उसे उठा देती हूँ। नहीं मस्ती परी, करुणा जी खुद विवान को नहीं उठा रही तो हम उसकी नींद नहीं बिगाड़ सकते। हमें इंतजार करना ही होगा। करुणा जी, वैसे चाय बहुत अच्छी बनी है। सच्ची? थैंक यू। मैंने कहीं पढ़ा है ज्यादा सोने से ना दिमाग सुस्त हो जाता है। बोलो नहीं सुनो, मेरे दादाजी भी ऐसे ही कहते थे। है ना? मेरे दादाजी तो ये भी बोलते थे कि ज्यादा सोने से इंसान की हाइट नहीं बढ़ती। क्या ऐसा बोलते थे तुम्हारे दादाजी? हाँ, वो तो अपने तजुर्बे से बोलते थे। पता है, उनकी हाइट भी ना इतनी सी थी, इतनी सी। हाँ, पता है, जब मुझे जुकाम हो जाता था ना, तो मेरी माँ भी मुझे ऐसी चाय बनाकर पिलाया करती थी। वैसे जुकाम से याद आया, विवान अभी तक सो रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा याद दिलाया तुमने। मैं देख कर आती हूँ उसे। विवान, विवान उठ बेटा, देख बाहर देव और मेघा आए हैं। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कहाँ गया? सोने का नाटक करके मस्ती करने निकल गए मिस्टर। इसकी तो मैं खबर लूंगी। अरे नहीं नहीं करुणा जी, आप चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। मैं हूं ना, विवान को मैं ढूंढ लूंगा। आपको टिफिन देने जाना है, आप जाइए। जैसे ही बेले ना, सीधा मेरे पास लेकर आना उसे। श्योर। हाँ। बदमाश। चलिए मस्ती भरी। हो सकता है विवान ही हमें तीसरी परीक्षा लेने की कोई तरकीब दे दे। आकाश, पाताल और धरती की काली शक्तियां, पर उसके लिए तो आहुति देनी पड़ती है ना। हाँ, और उसी आहुति के लिए तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा। बोलो, अब ये परछाई बताएगी इस कभी ना होने वाले भैराजा को कि इसे क्या करना है। चुप हो जा मूर्ख। कौन सा विशेष कार्य पूरा करना होगा? तो बस तुम्हें समझ गए ना भैमार? तो भैमार, तुम्हें ये विशेष कार्य भी पूरा करना होगा।
और बाल परी वाला कार्य भी पूरा करना होगा। ये तो वही काल वृक्ष है जो उस बच्ची ने बताया था। अगर तिम्नासा का सर्वकाल यज्ञ कामयाब हो गया तो वीर लोक और सारी पवित्र शक्तियां खत्म। ना बचेगा बालवीर और ना बचेगा उसका उत्तराधिकारी। सारी दुनिया में होगी काल लोक की जय जयकार। चाल पूरी तरह से बिक चुका है भैया। वो देखो हमारे फेवरेट शिकार के फेवरेट चमचे भी आ रहे हैं। तैयार हो ना आप? हाँ चिंटी, तैयार हूं। चल। चिंटी, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हमने उस कमरे में अमेरिका से मंगाए हुए स्पेशल फटाके छुपा के रखे हैं। स्पेशल पटाखे? भैया पापा बता रहे थे कि जब वो फटाके फूटता है ना, इससे संगीत निकलता है। संगीत सारे गा मा पा पा फटाका। हाँ चिंटी, सोच जब विवान अपने बेसुरे फटाके फोड़ेगा और बदले में हम अपने सुरीले फटाके बजाएंगे, तो सोच क्या बेइज्जती होगी उसकी। चल। जानबूझकर हमें सुना रहे, ये सोचकर कि हम लोग इनकी बातों में आकर विवान को फंसाएंगे। बुद्धू। Oh my God, how stupid! इन्हें आइडिया भी नहीं है इस बात का कि विवान के कहने पे हमने ऑलरेडी इनके लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। चल। प्लान कामयाब हुआ चिंटी। अब ये लोग जाके विवान को बताएंगे। विवान फटाकों के लालच में कमरे में घुसेगा और हमारे बिछाए हुए फटाके भी बनेंगे और विवान की बैंड भी बजेगी। कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग? ये बहुत गहरा गेम है दीदी, विवान के दिमाग से निकला है। विवान तुम दोनों के साथ था? हाँ, विवान अपने पलटन के साथ नहीं होगा तो और कहाँ होगा? बेड पे कुशन्स लगा के आया था मास्टर प्लान बनाने। बाद में घर जाके सो जाएगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। यू नो कौन सा एग्जाम? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस तू किसी को बताना मत। ओके? वेरी गुड, चल रख। क्या कर रहे हो यहाँ पर? किले के नीचे क्या कर रहे हो? सिक्का ढूंढ रहा था। कितने का सिक्का? 5 का। आप यहाँ पे कैसे भैया? मैं विवान को ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है विवान? वो घर पे सो रहा होगा ना, यू नो, ब्यूटी स्लीप। झूठ बोल रहे हैं ये बच्चे। सच बोलने वाले जादू घुमा दूं क्या? नहीं मस्ती परी, बात बात पर जादू नहीं करना चाहिए। कभी कभी दिमाग भी लगा लेना चाहिए। बच्चों से सच कैसे निकलवाते हैं मैं दिखाता हूँ। वो क्या है ना, टेलर अंकल विवान को ढूंढ रहे थे। वो विवान की सलमान खान वाली शेरवानी रेडी हो गई है ना, इसलिए उसका फिटिंग चेक करवाना था। मैं देव भैया को बता दूं कि विवान बार पटाखे लेने गया है। ठीक है, थैंक यू देव भैया। अगर विवान हमें मिलेगा तो हम लोग विवान को बता देंगे। वाह, यही सच उगलवाया तुमने इनसे? ध्वनि परी की जादुई शक्ति से मैंने सुन लिया
कि विवान बाहर पटाखे की दुकान पे गया है। चलो। ये विवान का बच्चा तो गोपू सुदली के साथ भी नहीं है, कहीं हमारे खुफिया कमरे में तो नहीं घुस गया। ये चिंटू चिंटी किस खुफिया कमरे की बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन अगर चिंटू चिंटी यहाँ है तो विवान इन्हें परेशान करने के लिए यहाँ जरूर आएगा। थोड़ी देर रुक कर देखते हैं आखिर होता क्या है। आओ भैया चल के देखते क्या चल रहा है वहाँ। चल। सूतली, विवान की पलटन का लाज रखना। वो देख चिंटू चिंटी। मैं पीछे से जाकर ठेले पे उन्हें धक्का दूंगा, ठीक है, और भाग जाऊंगा। तुम यहाँ से पटाखे जलाकर भाग जाना, ठीक है? अरे रे, लेकिन ये तुम चुप, बात मत कर। अरे ये क्या? इस शरारत से बच्चों को चोट पहुंच सकती है। गॉड, ये क्या हो रहा है गोपू? पटाखे तो फूट गए, अब हम भी फूट जाते हैं। चल चल चल, निकल निकल निकल। यही कहीं रखा होगा उस बच्ची को कैद करके। बाल परी, स्वागत है काल लोक में। नन्ही उंगली की कसम, कैसा लग रहा है बाल परी? वीर लोक की ऊंचाइयों से सीधा काल लोक की खाई में गिरकर। लगता है इन लोगों को उस लड़की के बारे में पता चल गया है। खबरदार, चेतावनी देती हूँ मैं तुम सबको, अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो। खबरदार, चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम सबको, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो। वाह बाल परी, खुद गड्ढे में गिरी हो आप और चिंता उस लड़की की हो रही है। अरे वाह। अब जो भी होगा पूरा होगा, वो भी तुम्हारे साथ होगा। बालपरी, एक बार फिर से चलाइए ना अपना जादू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बेबस देखकर। चलाइए चलाइए।
बाल परी, इस बिन पानी के कुएं में मछली की तरह अब हमेशा तड़पते रहना होगा, क्योंकि यहां से तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम सबके बुरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ये कार्य तो हो चुका है, अब समय आ गया है तिम्नासा के दिए हुए विशेष कार्य को पूरा करने का। गोपू, सुतली, तुम दोनों बहुत ही खतरनाक शरारत करने वाले थे। अगर उसमें कोई भी पटाखा धमाके वाला होता तो किसी को भी चोट लग सकती थी। बेटा, दिवाली मनानी चाहिए, लेकिन बहुत ही सावधानी से। इस तरह पटाखों के साथ मजाक या शरारत करके नहीं। अरे गिरपड़े जी, मिस कर दिया आपने। अभी अभी यहाँ कितनी बढ़िया पटाखों की आतिशबाजी हो रही थी। अरे चेला भाई, आतिशबाजी तो मेरे दिमाग में चल रही है। अरे आप सबको एक जरूरी सूचना देनी है। भारत नगर के वासियों, आइए आइए, सुनिए सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, गौर से सुनिए। हाँ, एक बच्चा उतरने वाला गिरोह शहर में घूम रहा है और अभी तक 4 बच्चे लापता हैं। तो अपने अपने बच्चों को सोसाइटी के बाहर मत जाने दीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गोपू, गोपू, सामने ले दू। अपना मोहल्ले के बाहर कदम रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी। मेरा विवान कहाँ है? गोपू, सुतली, सच सच बताओ, कहाँ पर है विवान? विवान सोसाइटी की बाहर वाली दुकान पर पटाखे खरीदने गया है। मगर बाहर की तो आज सारी दुकानें बंद है। क्या? तो फिर कहाँ गया वो? देवी हो सकता है विवान उधर कमरे में बंद हो। किस कमरे में? आंटी आइए इस तरफ। विवान, विवान। करुणा जी, चिंता मत करिए, विवान मिल जाएगा। विवान, 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 विवान। कहाँ है विवान? हमने हर जगह देख लिया, विवान यहाँ नहीं है। मतलब विवान यहाँ भी नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ गया मेरा बेटा? कहीं कहीं उसके रोने तो मेरे बेटे को कुछ कर। करुणा जी, करुणा जी, हिम्मत रखिए, आप रोइए मत, विवान मिल जाएगा। प्लीज कहीं से भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा विवान को। विवान, मैं वादा करता हूँ, विवान जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। बस बहुत हो गया इस बाल परी के साथ चूहे बिल्ली का खेल। अब वक्त आ गया है तिम्नासा की योजना को अगले पड़ाव पे पहुंचाने का। भैमार, नन्ही उंगली की कसम, ये कौन सा भयानक मंत्र फूंक दिया तुमने? इससे तो लगता है बाल परी का वो हो जाएगा काम तमाम। क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ?
ये सब क्या हो रहा है? व्यवहार, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया बाल परी को। अरे तो फिर अच्छा किया ना, बाल परी नहीं मारती तो ये मर जाते। अपने ही घर में गीदड़ की मौत मर, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कालोक वाले। बेवकूफ, तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है। बाल परी के साथ जो हुआ है वो मौत से भी बदतर है। हे भगवान, मेरे भाई को सेफ रखना। ओ गॉड प्लीज। सोसाइटी का कोना कोना छान मारा पर विवान कहीं नहीं मिला, और सोसाइटी के बाहर की दुकानें भी देख डाली पर विवान कहीं मिल ही नहीं रहा है। तुम्हारा क्या मतलब है कि विवान कहीं नहीं मिला? विवान को मिलना ही होगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में वापस चाहिए। ढूंढो उसे। सबकी हिम्मत टूट रही है। अगर मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगी तो इन्हें कौन संभालेगा? कुछ नहीं होगा विवान को। काल यज्ञ में आहुति देने के लिए हमें 12 राशियों के 12 बच्चे पृथ्वी से लेकर आने हैं, और उन 12 बच्चों में से एक मिल चुका है। कुछ नहीं होगा विवान को। अरे आप लोग सब भूल गए क्या? विवान वो है जिसने उस 2 मुंही सांप को भी मार दिया था। हम सब डर गए थे लेकिन वो नहीं डरा था। अगर विवान को किसी ने किडनैप भी किया है तो देख लेना, विवान उन लोगों का वो हाल करेगा कि वो लोग खुद उसको यहाँ छोड़कर जाएंगे। मिल चुका है? कौन है वो बच्चा और है कहां? धन्नी उंगली की कसम, कहीं ये बच्चा वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं? करुणा जी सही कह रही है। जिसकी माँ इतनी बहादुर हो, उसका बेटा कितना बहादुर होगा। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। करुणा जी, मैंने वादा किया है आपसे, विवान को ढूंढकर मैं जरूर लाऊंगा। ये एक बेटे का वादा है एक माँ से। मस्ती पर हमें करुणा जी की हिम्मत को कम नहीं होने देना है, क्योंकि बाकी सबकी उम्मीदें उनकी हिम्मत से जुड़ी हुई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं करुणा जी के साथ हर पल रहूंगी। करुणा जी, तुम टेंशन क्यों ना का? मैं भी शहर के हर पुलिस चौकी में विवान के बारे में खबर करता हूं। कानून पूरी ताकत से विवान की तलाश करेगी। मुझे भी वीर लोग से परियों को बुला लेना चाहिए ताकि विवान को जल्दी से ढूंढा जा सके। ये क्या बना दिया आपने? यह है काल परी, हमारी गुलाम
जैसा हम कहेंगे वैसा करेगी। अब आएगा मजा जब अपनी माँ का सामना करना पड़ेगा बालवीर को। वीर तिलक का समय निकला जा रहा है। मुझे जल्द से जल्द अपनी सारी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, हमें मस्ती परी का संदेश मिला और हम यहाँ पे आए विवान को ढूंढने। बहुत अच्छे परी, आप सबको अपनी शक्तियों से विवान को ढूंढना होगा। चलिए। ये कैसे हो सकता है? हमारी सारी शक्ति अब इससे टकरा कर वापस आ गई। भाई, विवान को गायब करने में कालो का हाथ तो नहीं? नहीं, धरती पर ना ही वीरलोक ना ही काललोक की शक्ति चलती है। तो ये काम किसी काललोक वाले का तो नहीं हो सकता, किसी और का है। अगर ये काललोक की ऊर्जा नहीं है तो फिर ये कौन सी शक्ति है जो हमें विवान को ढूंढने से रोक रही है? पता नहीं, लेकिन ये जो भी शक्ति है उसका केंद्र बिंदु भारत नगर में ही है, यानी वो हमारे आसपास है। यही कहीं हमें उसे ढूंढना होगा। चलो परी। हम हमारे दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि शहर में जो बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हुआ है उसके बारे में हमें अभी अभी एक ताजा खबर मिली है। हमें हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस गिरोह ने 2 और बच्चों का अपहरण कर लिया है, जिनमें से एक बोरीवली के रहने वाले रोहन सिंह है जिनकी उम्र मात्र 12 साल है, और एक बच्ची है जो मलाड की रहने वाली 10 साल की टीना है। इसी के साथ हमारे संवाददाता को भारत नगर पुलिस चौकी के प्रभारी इंस्पेक्टर गिरपाड़े जी ने ये भी बताया कि वहां से भी 10 साल का एक बच्चा लापता है जिसका नाम है विवान, और उनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरे, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इस तरह टीवी पर न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया समाचार बनाने वाले बदलते हैं, देखने वाले नहीं। और अब समाचार हम बनाएंगे कि भारत नगर के वासियों ने एकजुट होकर उन किडनैपर्स को धर दबोचा। हाँ, करुणा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें बाहर जाकर विवान के बारे में पता करना चाहिए। उसके बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी कानून के काम आ सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम सब मिल जाए तो बड़े से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। फिर ये किडनैपर क्या चीज है? मैं तैयार हूँ काका, चलिए। मैं भी तैयार हूँ। और विवान मेरा दोस्त है, मैं भी उसे ढूंढने चलूंगा। मीठू। कायगा मीठू, 3 बच्चे पहले से ही गायब हैं। नको रे बाबा, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारे बच्चे घर में ही रहेंगे। लेकिन अगर सारे बच्चे घर में रहेंगे और सारे बड़े बाहर, तो गुंडे तो घर के अंदर से ही बच्चों को उठा के ले जाएंगे। क्यों? कोई अकेला नहीं रुकेगा यहाँ पे। हम सब 3-3 का ग्रुप बनाकर ढूंढने निकलेंगे, और हर एक बच्चों के साथ कम से कम 2 बड़े तो होंगे ही। हाँ। चलो चलिए, चलो। गणपति बप्पा मोरया!
आरती यहीं पर थी और वो उस तरफ गई। चलो। ये बालवीर, इसे शायद मेरे होने का एहसास हो गया है। इसका तो ध्यान भटकाना पड़ेगा। काल यज्ञ के लिए भी और भी बच्चे इकट्ठा करने बाकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बुरी शक्ति यहीं कहीं थी। हमें ढूंढना होगा। उस तरफ चलो। रुको। माँ, आप? हाँ। माँ, कहाँ थी आप इतने दिनों से? वो विवान की हमने दोनों परीक्षा ले ली। तीसरी परीक्षा लेने ही वाले थे कि विवान अचानक गायब हो गया। हमें मिल ही नहीं रहा है। हम कब से ढूंढ रहे हैं उसे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, और इसलिए तो मैं शौर्य के पास गई थी। शौर्य ने बहुत कोशिश की विवान की ऊर्जा ढूंढने की, पर शौर्य भी विवान को नहीं ढूंढ पाए। यहाँ तक कि काललोक में भी ढूंढने की कोशिश की, और विवान काललोक में नहीं है। इसलिए अब हमें ही विवान को कहीं ना कहीं ढूंढना होगा, और हमारे पास समय बहुत कम है। जल्दी से ढूंढते हैं उसे। चलो। माँ, कहीं बालवीर को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या बात है बालवीर? वो बहुत समय हो गया था आपसे मिले। हमें आपकी बहुत जरूरत थी। हमें विवान को ढूंढना चाहिए। देर नहीं करनी चाहिए। माँ, आप उस तरफ जाइए। परियो, चलो। बालवीर, तुम जाओ उस दिशा में, और मैं जाऊंगी उस दिशा में जहां बच्चे होंगे। अब उन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तिम्नासा का काल यज्ञ होकर रहेगा। विवान! 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 चिंटी, तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है। इन नकली मूंछों में तो हम भी बिल्कुल बड़े टाइप लग रहे हैं। भैया, अब हमें कोई किडनैप नहीं करेगा। अगर किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी की ना, तो हम अपनी मूंछ पर ताव मार के बोलेंगे कि बेवकूफ, हम तुझे बच्चे दिखते हैं क्या? अरे चिंटी, देख तेरी मूंछ निकल गई है, उसको ना चिपका ले। हाँ, लाइट दूं? ले ले। अरे हम बच्चे हैं। अरे हम बच्चा चोर नहीं है, हम बच्चा है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाला कौन सा बच्चा होता है? अरे मेरे बच्चे होते हैं ऐसे। अरे गोपू, ये हमारे चिंटू चिंटी हैं। अरे तो पहले बोला था ना कि गोपू रुक जाओ। अरे यार, घबराहट में दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। वो तो तुम्हारा वैसे भी नहीं काम करता चिंटू चिंटी। चलो चलो विवान को ढूंढते। विवान! 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 विवान!
सुतली, यहाँ वहां मत जा, मेरे साथ है, समझी? माझ्या बरोबर। डोंट वरी मॉम, मैं आपके सारे चल रहे हो। चल माझ्या बरोबर। विवान, 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 विवान बेटा, विवान। आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। आओ, यहाँ आ जाओ। विवान, 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 विवान बेटा। सुतली, सुतली कहाँ है? अभी तो यहाँ थी। सुतली, बेटा। सुतली, कौन थी वो? कुछ तो अजीब है। ए! रुको! इससे पहले कि ये धरती छोड़कर भाग जाए, मुझे पृथ्वी से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करने होंगे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भला इसी में है कि तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दो और उस बच्ची को छोड़ दो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए। दया की भीख तो तुझे मांगनी पड़ेगी, मेरे पैरों पर गिर गिर कर। अरे आप? माँ, आपने यहाँ किसी को देखा? हाँ बालवीर, हाँ, मैंने अभी अभी किसी को भारत नगर के दरवाजे की तरफ भागते हुए देखा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर नहीं रोक पाई। वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली था। पृथ्वी पर माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? अब बालवीर सोच क्या रहे हो? वो उस तरफ गया था। चलिए माँ।
बालवीर, अभी तो तुम मेरे सामने बच्चे हो। तुम्हारे पास ना ही मुझे रोक पाने की ताकत है और ना ही उन बच्चों को मुझसे बचाने की। सुतली, सुतली, कहाँ हो सुतली? सुतली, सुतली, कुछ सीखिए इस कालपरी से। हाँ? नई नई कालपरी बनी और देखिए कैसे फटाफट से बच्चे उठाए जा रहे। अगली भैरानी तो यही बनेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। तौबा तौबा, ये सिर्फ वो 12 बच्चे इकट्ठा कर रही है, लेकिन इन बच्चों में सबसे कीमती बच्चा विवान, वो तो मेरे पास है, जिसके बिना ये काल यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। अरे आप लोग यहाँ आइए, सुनिए। अरे किसी ने मेरे चिंटू को देखा है क्या? चिंटू नहीं तो रात में घर पे ही था, सुबह से कहीं नहीं मिल रहा है। पप्पू सच बता, चिंटू तेरे साथ था? नहीं पापा, मैं तो पूरी रात घर पे ही था। देव, मेरी सुतली मिली क्या? हाँ? मेरी सुतली के बिना मेरी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। देवा, मेरी सुतली को सही सलामत मेरे वापस भेज दे भगवान, वापस भेज दे, वापस भेज दे। ये भारत नगर में क्या हो रहा है? तुम लोग जितना पैसा मांगोगे हम सब देंगे, मगर मेरे चिंटू को वापस ले आओ। चिंटू, आप सब ऐसे हिम्मत मत हारिए। देखिए, दिवाली का समय है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बुराई कभी भी अच्छाई से नहीं जीत सकती। विवान, सुतली, चिंटू और बाकी सारे बच्चे जहां कहीं भी है, हम उन्हें ढूंढकर वापस लाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ, हमारे बच्चे जरूर वापस आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हौसला रखिए, वो लोग आएंगे वापस। मस्ती परी, ऐसे समय पर करुणा जी को हिम्मत जुटाना आसान नहीं होगा। हमें उनकी हिम्मत कम नहीं होने देनी है। अच्छा, मैं आप सबसे एक विनती करता हूँ, हो सके तो आप सब एक ही घर में रहिए, एक साथ, ताकि वो चिंटी, गोपू, खुशी और बाकी बच्चों को भी ना उठा पाए। हमें इन सभी बच्चों को कड़ी सुरक्षा में रखना होगा। 24 घंटे इन पर नजर रखनी होगी, ताकि इन्हें कोई भी ना उठा सके। सारे बच्चों को मैं वापस लाऊंगा, ये वादा है मेरा बालवीर का।